हाय स्टूडेंट, नमस्कार। हमने पिछली क्लास में कृषि रसायन विज्ञान में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। पादपों के आवश्यक पोषक तत्व हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में अध्ययन कर लिए थे। उसके कार्य व उसके कमी के लक्षण के बारे में जान लिया था। तो हमारे जो प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व है, आधारी पोषक तत्व है, वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद में है गौण पोषक तत्व। कौन से? गौण पोषक तत्व है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अब कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में जानेंगे कि उसके कार्य क्या होते हैं और उनके कमी के लक्षण है वो किस प्रकार पौधे पे दिखाई देते हैं। तो हमारा आज एक नंबर है वो कौन सा है? कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम है। बरसात हो जाएगा। कैल्शियम। कैल्शियम का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे पहले देखो खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है? कैल्शियम का खोजकर्ता कौन है? सी स्प्रेंजिल। कौन है? सी स्प्रेंजिल ने की थी। कब की थी? 1839 में। कब की थी? 1839 के अंदर। उसके बाद में जो कैल्शियम का प्राप्य रूप है पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये कैल्शियम +2 के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। यह क्या करता है? पौधे में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक होता है। इसका कार्य क्या हो जाएगा? यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स का संचालन करने में सहायक होता है। क्या करता है? कैल्शियम पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका संचालन करने में सहायक होता है। उससे पहले आपने देखा कैल्शियम की जो खोज किसने की थी? सी स्प्रेंजिल ने की थी। कब की थी? 1839 में। उसके बाद में कैल्शियम को पौधे किस रूप में लेते हैं? Ca+2 के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद में कार्य, तो कार्य एक नंबर क्या है कि कैल्शियम है जो पौधे में है वो कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक होता है। नंबर 2 क्या हो जाएगा कार्य? कैल्शियम बीज निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? कैल्शियम है वो बीज के निर्माण में सहायक होता है या कैल्शियम द्वारा बीज का निर्माण होता है। नंबर 3 हो जाएगा कैल्शियम पौधों में क्या करता है? कैल्शियम पौधों में कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन करता है। पौधों में जो कार्बनिक अम्ल के प्रभाव है, कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन करता है। कौन करता है? कैल्शियम करता है। ठीक है, बीज के निर्माण में कैल्शियम सहायक होता है। उसके बाद में कैल्शियम वो क्या करता है? पौधों में कार्बनिक जो अम्ल होते हैं उसके प्रभाव को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। क्या करता है? उदासीन कर देता है। उसके प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उसके बाद नंबर 4 कैल्शियम पौधों के आनुवंशिक गुणों को, कैल्शियम पौधे के आनुवंशिक गुणों को या आनुवंशिक गुणों के लिए
आनुवंशिक गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। पौधे में जो आनुवंशिक गुण होता है उनके लिए क्या होता है, कैल्शियम उत्तरदायी होता है। तो ये क्या है, कैल्शियम के कार्य हो गए। यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचालन करने में सहायक होता है, बीज निर्माण में सहायक होता है, पौधों में कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन कर देता है। कैल्शियम पौधों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, आनुवंशिक गुणों के लिए ये उत्तरदायी होता है। उसके बाद में है आगे कमी के लक्षण। क्या इसके डिफिशियंसी के लक्षण होते हैं, किस प्रकार है वो पादपों पर दिखाई देते हैं। नंबर 1 देखो, कैल्शियम की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कैल्शियम के कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम की जो कमी के लक्षण है वो पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और नई पत्तियां क्या आती है, पौधे के ऊपरी भाग में आती हैं। जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, तो पौधे की पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि कैल्शियम की कमी होगी तो किस पे दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे। मैंने कल बताया था ना आपको कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उसके जो कमी के लक्षण है पौधे की पुरानी पत्तियों पे या पौधे की नीचे वाली पत्तियां उस पर दिखाई देते हैं। जबकि कैल्शियम के कमी के लक्षण है वो पौधे की नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं, पौधे के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं। नंबर 2, अग्रिम कलिका सूख जाती है। जो पौधे की ऊपरी भाग की जो अग्रिम कलिका होती है, आगे की जो भाग होता है वो सूख जाता है पत्ती का। अग्रिम कलिका सूख जाती है। क्या होता है, अग्रिम कलिका है वो सूख जाती है। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है, जड़ों का जो विकास होता है वो पूर्ण नहीं होता है। तो कैल्शियम की कमी से जड़ों का अपूर्ण, कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट विकास होता है, अनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है। जड़ों का अपूर्ण विकास होता है, जड़ों का अपूर्ण विकास है वो होता है। उसके बाद में कलिका व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। नंबर 4 क्या हो जाएगा, कलिका मतलब बड्स होती है। कलिका व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। क्या होते हैं कि कैल्शियम की कमी से कलिका व फल होते हैं वो अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार है वो कैल्शियम के कार्य व कमी के लक्षण है। कार्य में क्या हो जाएगा, पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संचालन करने में सहायक होता है, बीज के निर्माण में सहायक होता है, पौधे फसलों में क्या है, कार्बनिक अम्लों के जो प्रभाव है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उसके बाद में पौधों में आनुवंशिक गुणों के संचालन में ये सहायक होता है। कमी के लक्षण, कमी क्या है, कैल्शियम की कमी के लक्षण है वो पौधों की नई पत्तियों पर आते हैं। अग्रिम कलिका है वो सूख जाती है, फल व कलिका होती है वो अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाती हैं। तो इस प्रकार है वो कैल्शियम की कमी के लक्षण व कार्य हैं जो पौधे में देखे जा सकते हैं। अब आप आगे देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की खोज है वो सी स्प्रिंजल ने की थी। किसने की थी, सी स्प्रिंजल ने ही की थी। नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर 8,
मैग्नीशियम खोज करता है वो सी सिम्प्रिजल है, और कब की थी? 1839 में की थी। प्राप्य रूप क्या हो जाएगा इसका? Mg+2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो कार्य क्या है, मैग्नीशियम के कार्य क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछते हैं कि क्लोरोफिल का निर्माण कौन से तत्व करता है? कौन सा करता है? मैग्नीशियम करता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य है वो किसका है? क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर 1 कार्य में पौधों के क्लोरोफिल, इसको इंपॉर्टेंट लगाए लिखना आप कि पौधों के क्लोरोफिल के निर्माण का मुख्य तत्व है, क्लोरोफिल के निर्माण का मुख्य तत्व है। क्या है? क्लोरोफिल के निर्माण का मुख्य तत्व है। पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण है ये करता है। यह अनेक एंजाइमों का सक्रियण करता है। यह अनेक एंजाइमों का सक्रियण करता है। अनेक एंजाइमों को क्या करता है? सक्रिय करने का काम है करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। वसीय अम्लों व तेल के संश्लेषण में सहायक होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? वसीय अम्लों व नंबर 3 के जगह वसीय अम्लों व तेल के संश्लेषण में सहायक होता है। के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या करता है? अनेक जो वसीय अम्ल होते हैं वह तेल के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। वसीय अम्लों व तेल के संश्लेषण में सहायक होता है। यह पौधों में शर्करा व स्टार्च का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? यह पौधों में शर्करा व स्टार्च का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। यह पौधों में शर्करा व स्टार्च का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। क्या करता है? पौधा में शर्करा व स्टार्च का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। कौन? मैग्नीशियम। तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल के निर्माण का मुख्य तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम है। क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण का मुख्य तत्व है मैग्नीशियम है। वो अनेक एंजाइमों को क्या करता है? सक्रियण का काम करता है। वसीय अम्लों व तेल के संश्लेषण में भी सहायक होता है। कौन है? मैग्नीशियम। उसके बाद में मैग्नीशियम पौधों में शर्करा व स्टार्च का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करता है। किसका? पौधों में स्टार्च व शर्करा का। उसके बाद में है कमी के लक्षण। क्या है इसके कमी के लक्षण भी? किसके? मैग्नीशियम के। इसकी अधिक कमी से पत्तियां सूख जाती है। किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की अधिक कमी से पत्तियां सूख जाती है। क्या होता है कि जो मैग्नीशियम की अधिक कमी होती है उससे पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। क्या होगा? पत्तियां हैं वो सूख जाती है। अधिक कमी से पत्तियां सूख जाती हैं। जड़ों का विकास सही प्रकार से नहीं होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जड़ों का विकास सही
प्रकार से नहीं होता है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से जड़ों का सही से विकास है वो नहीं होता, या सही प्रकार से विकास है वो नहीं हो पाता है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। फल अपरिपक्व अवस्था में सूख जाते हैं। नंबर 3 क्या हो जाएगा? फल अपरिपक्व अवस्था में सूख जाते हैं। क्या होते हैं? फल अपरिपक्व अवस्था में सूख जाते हैं। तो कमी के लक्षण क्या हो जाएंगे कि मैग्नीशियम की कमी से अधिक कमी होने से पत्तियां सूख जाती है। क्या होता है? अगर मैग्नीशियम की अधिक कमी हो जाएगी तो पत्तियां सूख जाती है। उसके बाद में आगे कहता है ये कि जो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी ज़्यादा तो जड़ों का विकास है वो सही नहीं होता, रूट का डेवलपमेंट है वो सही नहीं होगा। फल है वो अपरिपक्व अवस्था में सूख जाते हैं। अगर मैग्नीशियम की ज़्यादा कमी हो जाती है तो फल है वो पकने से पहले ही सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो गिरने लग जाते हैं। तो इस प्रकार है वो मैग्नीशियम के कार्य हैं। आप एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब आप आके देखो इसको। नेक्स्ट हमारा गंधक। कौन सा है? गंधक। गंधक को बोलते हैं अभी सल्फर। क्या कहते हैं? सल्फर। नंबर 9 गंधक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सल्फर से। खोज करता है पैटरसन। कौन है? खोज करता पैटरसन ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। ठीक है, खोज किसने की थी? पैटरसन ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। गंधक है वो आपको पता है SO2 और SO3 के रूप में से पाते हुए वो ग्रहण करते हैं। वो मैंने बता दी थी पहले ही। तो इसका क्या हो जाएगा? खोज किसने की थी? पैटरसन ने की थी। कब की थी? 1911 के अंदर की थी। उसके बाद में है इसके कार्य में देखो 1 नंबर पर्णहरित बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? पर्णहरित बनाने में सहायक होता है, या पर्णहरित के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कौन होता है? गंधक। ठीक है, पर्णहरित बनाने में सहायक होता है। नंबर 1। आगे देखो नेक्स्ट। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। प्लांट की वेजिटेटिव वृद्धि होती है, इसमें भी सहायक होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ जाए कि पादपों की वानस्पतिक वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व है सहायक होता है, तो ऑप्शन आ जाए नाइट्रोजन, नंबर 2 पोटास, नंबर 3 फास्फोरस और नंबर 4 है वो कौन सा है आपका? सल्फर आ जाए। तो कौन सा सही होगा? पौधों की वनस्पति के लिए जो मेन होता है वो कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन की अधिकता से या नाइट्रोजन का जो कार्य होता है क्या होता है? पादपों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका कार्य भी है, लेकिन ज़्यादा सही किसका होगा? नाइट्रोजन होगा। हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो, और मेन कार्य भी नाइट्रोजन का वही होता है, पादपों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। क्या हो जाएगा? पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है। कौन है? गंधक। पर्णहरित बनाने में सहायक होता है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में भी सहायक होता है। कौन होता है? गंधक होता है, सल्फर। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, ये इंपॉर्टेंट है भी। तिलहनी
तिलहनी फसलों में ऑयल की मात्रा बढ़ा देता है, तेल की मात्रा बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? सल्फर बढ़ा देता है। ये इसका मोस्ट कार्य है, ठीक है। नहीं तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि सल्फर का मुख्य कार्य क्या होता है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। और तेल में जो तिलहनी फसलों में सुगंध आती है वो सल्फर की वजह से आगे, जो तेल की क्वालिटी अच्छी होगी वो किसकी वजह से होगी? सल्फर की वजह से होगी। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? गंधक। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। कौन होता है कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है? कौन होता है? गंधक होता है। गंधक होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का काम करता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में गंधक होता है, वो क्या होता है? सहायक होता है। तो गंधक का कार्य देखो, पर्णहरित बनाने में सहायक होता है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में भी सहायक होता है। उसके बाद में तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। कौन होता है? गंधक। उसके बाद में गंधक के कमी के लक्षण या सल्फर के कमी के लक्षण, क्या कमी के लक्षण होते हैं? पौधों की वृद्धि धीमी गति से होती है। मेन एक तो कार्य क्या हो जाएगा? जो पौधों की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल मंद गति से होती है। पौधों की वृद्धि धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। अगर पौधों में सल्फर की कमी हो जाएगी तो जो पादपों की या फसलों की वृद्धि है वो क्या है? मंद गति से होगी या धीमी गति से होगी। क्या हो जाएगा? सल्फर की कमी होने से पादपों की क्या होगी या पौधों की क्या हो जाएगी? जो वृद्धि है वो धीमी गति से होगी। किससे होगी? धीमी गति से होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पौधों की ऊपरी पत्तियों की सिराएं के बीच के भाग में हल्का हरा रंग बन जाता है। जो पादपों की बीच की सिराएं की पत्तियां होती हैं उनके बीच में हल्का हरा रंग बन जाएगा। किसकी कमी से? सल्फर की कमी से। तो आपको क्या लिखना है? पौधों की ऊपरी पत्तियों की सिराएं, पौधों की ऊपरी पत्तियों की सिराओं के बीच हल्के हरे क्या हो जाएगा? पौधों की ऊपरी पत्तियों की सिराओं के बीच हल्के हरे रंग हरा रंग बन जाता है या हल्का हरा रंग है वो बन जाता है। पौधों की ऊपरी पत्तियों की सिराओं के बीच हल्के हरे रंग, हल्का हरा रंग, हरे नहीं हरा रंग बन जाता है। क्योंकि जो सल्फर के लक्षण है वो पत्तियों की नई पत्तियों पर लक्षण आते हैं। किस पे आते हैं? नई पत्तियों पर है वो सल्फर के लक्षण आते हैं। तो क्या हो जाएगा? पौधे की ऊपरी पत्तियां, नई पत्तियां पौधे के ऊपरी आएगी तो पौधों की ऊपरी पत्तियों के सिराओं के बीच, लिप्स की सिराओं के बीच में किसकी हल्का रंग हो जाएगा? हल्का रंग हो जाएगा बीच में सिराओं के। तो किसकी वजह से होता है? सल्फर की कमी की वजह से होता है। तो आज आपने देखा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो हमारे गौण पोषक तत्व होते हैं। तो सल्फर है वो क्या करता है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। उसके बाद में पर्णहरित बनाने में सहायक होता है और पौधों की वृद्धि में भी सहायक होता है। लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि करता है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है।
कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है कौन है? सल्फर। कमी के लक्षण, पौधे की वृद्धि होती है वो धीमी गति से होती है या मंद गति से होती है। उसके बाद में पौधे की ऊपरी पत्तियों की शिराओं के बीच हल्का रंग बने जाता है। तो ये हमारा है वो गौण पोषक तत्व है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या करेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व।